वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाये। जासु ज्ञान दिन कर निकर ब्रह्म तम देख न साय। सतगुरु साहेब संत सभी दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मत हूँ तिन पर जाऊं कुर्बान। सतवादी सब संत है आप भी दाम। आजीज की अरदास है सकल संत प्रणाम। जीवन ही दिन 4 भजन कर लीजिए। तन मन धन सब वार संत पे दिए। उन्हीं से सब होई जो चाहे सो करे। हरिया पलटू संग लगे भगवान संत से वे डरे। जन्म चला ही जात है ज्यों कुआ में लाव। दौड़त मृग की छां को नेक नहीं ठहरा। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजू राम नहीं गावे। 84 फिर नर्तन पायो चाम सोनी जावे। बार बार मिलती नहीं सुंदर मानुष दे। राम भजन सेवा सुकृत यशोदा कर ले। में बीत गयो रे जन्म तेरो। बात में बीत गयो रे। दुका में बीत गयो रे जन्म तेरो। बात में बीत गयो रे। दुका में बीत गयो रे जन्म तेरो। बात में बीत गयो। द्वादश वर्ष बालपन बीतो। विषम ज्वान भयो रे। द्वादश वर्ष बालपन बीतो। विषम ज्वान भयो रे।
गुरुदेव की जय हो। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। सनातन सत्य धर्म की जय हो। उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, आज मनुष्य जन्म मिला है, हमारे हाथ में है। और आज नहीं सचेत हुए तो कल रात में अंधेरा आएगा। जीवड़ा कर ले सुकृत काम, 2 दिन की काया पावनी। आगे आवेला 84 रात लागेला डरावनी। जब जाकर के सजनों दिन होता है तो कोई किसी प्रकार का भय नहीं होता। जीव अंधेरा छाता है तो अनेक प्रकार का डर आता है। ये प्रतीक है, उदाहरण है। ऐसे जिसके हृदय में ज्ञान होता है तो कोई प्रकार का भय नहीं होता है, और अज्ञान रूपी अंधेरा होता है तो अनेक प्रकार का संशय, शोक और डर रहता है। तो महात्मा सचेत करते हैं। अभी आपने सुना पहले भजन श्रवण से कि जीवड़ा मनवा नाय विचारी रे, तेरी मेरी करता उम्र बीती सारी रे। तेरी मेरी करते संसार में पूरा जीवन चला जाता है। एक शायर ने कहा, रोज सुबह होता और शाम होती है, और जिंदगी इमेज तमाम होती है। सुबह होता है, शाम होती है, और दूसरे दिन और सुबह और शाम होती है। ऐसे ही करते पूरी जिंदगी तमाम होती है। तो जिंदगी चली जाएगी और फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा? जिसको आप कहते हैं मेरा 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 मेरा, या संसार की तुच्छ भी चीज आपकी नहीं है। आप जिसके बीच में बैठे हैं ना, आपके सब इर्द गिर्द है, जिसके 2 विभाग हैं, एक तो प्राणी है और दूसरा पदार्थ है, और दोनों ही छूटने वाले हैं। और जाकर के सजना परिवार तो पहले ही रूठने वाले हैं। इसीलिए जाकर के पहले ही हमारा जो है उसको अपनाओ, और जो नहीं है उसको भीतर से निकाल दो। आखिर तो छोड़ना ही पड़ेगा जबरदस्ती। तो आज समझ करके और विवेक से छोड़ो तो हमारा जीवन में शांति होगी। छोड़ने का मतलब भाग जाने की जरूरत भी नहीं है। ये नहीं कि घर छोड़ छोड़ कर भाग जाओ, लेकिन भाग तो नहीं जाओ, लेकिन वहां बैठे ही जाग जाओ और अपनी भक्ति भजन में लाग जाओ हमेशा के लिए। जो समझो कि सच्चा मेरा सदा संगाती, राम जी सो तुम भेद पिछाण। कहीं कबीर भज लीजिए रे छोट कुटुम कुल कांड। इस संसार में भजन करने में सजना सबसे बड़ी बाधा है। तो लोकाचार और दुनिया की परिपाटियां हैं जो सबसे बड़ी बाधा है। महाराज हमेशा सत्संग में जाओ, लोग कहीं कहे सत्संग में जाओ डाकू कह दे। हमेशा सत्संग में जाए तो सत्संग ही कह सके, और तो कहीं कह सके। हमेशा शराब पिए उन्हें शराबी कहे, क्या दूजो कहे। तो हमेशा सत्संग करी उन्हें सत्संग ही कह सके, इन आगे तो कहीं कह सके। तो इसीलिए पर लोगों में धारणा ऐसी है, महाराज हमेशा सत्संग करा तो लोग क्या कह देंगे, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो आज मनुष्य कह रहे हैं और कल पशु बनेगा तो डांडा कहेगी दुनिया। इसीलिए दुनिया के पीछे मत जाओ। संतों ने कहा सतगुरु कहे जो कीजिए, कई सुनी मत मान। ये कई सुनी तो युगों चली आगा आवागमन बंधन, कई सुनी तो युगों से चली आ रही है, और इसमें बंधन का झगड़ा है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जन्म तेरो बातों में बीत गयो। हर आदमी जब कार्य आता है, परमार्थ का धंधा सामने आता है, अरे साहब आज तो नहीं, देखो आगे थोड़ी स्थिति ठीक हुई तो करा, पर मालूम नहीं क्यों तो कहते कहते मरा। समझ में तो आता नहीं है, करोगे कब। इसीलिए सजना आगे की बात ही छोड़ दो। सुधरने की और उधरने की तरकीब यह है कि आज को आप हाथ में लो। भविष्य को ऊपर छोड़ो ही मत, और भूत के ऊपर जाकर के याद करो ही मत। जो पहले चला गया वो वापस आ नहीं सकता है, और भविष्य में क्या होगा आपके पास में कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वर्तमान आपके हाथ में है, और इसको आप जाकर के हाथ में लो। इसलिए संतों ने कहा भूत भविष्य को देव बहाई, और वर्तमान को बरतो मेरा भाई। भूत भविष्य को बहा दो। भूतकाल तो सजना सपना, और भविष्य काल है कल्पना, और वर्तमान है अपना।
वर्तमान अपना है, इसको आप करोगे। और कई बार मैं इसका छोटा सा वो तुक कहता रहता हूँ। पंजाब में संतों के पास में एक भगत गया और महाराज कृपा करना। बोले क्या करना? बोले गुरुजी कृपा करना। अरे बोलो क्या करना? 3 बार का गुरुजी कृपा करना। करना क्या है? कि बोलो गुरुजी आप मुझे अगला जन्म मानुष जन्म देना। तो महाराज क्यों क्या करोगे अगला मानुष जन्म पा करके? कि संतों की सेवा करूंगा, सत्संग करूंगा, भक्ति भजन करूंगा। तो महाराज बोले अभी गद्दे का है क्या? अभी तू क्या मनुष्य है, गधा है? पंजाबी भाषा में बोला अभी खोते का है क्या, है ना? अभी तो तू गधा तो है नहीं, इसलिए तू अगला मानुष जन्म चाहता। आज मनुष्य है तो आज मनुष्य तन को काम में लो, इससे सत्संग भक्ति भजन करो। आज तो करता नहीं है और जाकर संतों से डरता नहीं है और आगे की कामना करता है। ये सब जाकर के सजना साहब गलत है। इसीलिए महान पुरुष कहते हैं बैठो। तो आप आज मानुष तन पायो, आज मनुष्य जन्म पिला है तो सदगुरु जी री सत्संगत कर ले। अबे थारो अवसर, अबे तेरा मौका आ गया है। संत महात्मा की सत्संग करो, सदगुरु की सत्संग करो। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जन्म तेरो बाता में बीत गयो, 12 वर्ष बालपन बीतो, 20 में जवान भयो, 30 वर्ष माया रे फेरे देश विदेश गयो। भक्ति भजन की बात ही निजर में नहीं आई, समझ में नहीं आई। संतों ने कहा गर्भ में कोल ही कीना, तभी लग नाम को चीना। निकालो नरक से मोहे, विसारू नेक ना तो है। हीरा जब आई पड़ा धरणी, भाई कुछ और ही करनी। गोद में लिया जब माता, तोड़ दिया नाव से नाता। बस अब भजन के लिए महाराज के पास में कौन जाता है, कौन समझ जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं आज करो। बरस 40 वर्ष अंत जब लागो, बढ़ियो मोह नयो। 40 वर्ष में आया तो आगे बेटे पुत्र परिवार और बढ़ता गया। हाँ, और अब जाकर के सजनो बच्चों में वृत्ति, उसमें मोह लग गया। तो संत महापुरुष कहते हैं 40 वर्ष अंत जब लागो, बढ़ियो मोह नयो। और धन और धाम पुत्र रे कारण, देश विदेश गयो। आज हम कितने दूर यहाँ बैठे हैं और हम तो बहुत नजदीक है। और समझो कोई थे इंग्लैंड और अमेरिका, वहां बैठे हैं। किसके लिए? भोजन तो धन के लिए, और जाकर के वो करो न वो करो। आखिर जिंदगी में जोड़ते जाओ और लास्ट में छोड़ते जाओ। अनादि से लोग छोड़ते गए, हमें भी छोड़कर जाना तो पक्का ही है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जिसको तू अपना है वो तो बिल्कुल सपना है, और जो जिसको तू जान नहीं रहा वो तेरा है। संसार में सजना जो चीज मूल होती है वो दिखती नहीं, पर आधार उसका होता है। जैसे मकान पूरा दिखाई देता है लेकिन नींव नहीं दिखाई देती है, पर पूरा मकान नींव पर आधारित होता है। नींव नहीं हो तो मकान ठहर नहीं सकता है। वृक्ष पूरा दिखाई देता है लेकिन जड़ नहीं दिखाई देती है, लेकिन पूरा वृक्ष जड़ के ऊपर आधारित होता है। यदि जड़ ना हो तो वृक्ष हो ही नहीं सकता। ऐसे संसार में शरीर दिखाई देता है लेकिन भीतर में आत्मा चेतन दिखाई नहीं देता है, लेकिन पूरा शरीर उसके ऊपर आधारित है। यदि वो निकल जाए तो शरीर वहीं का वहीं गिर जाता है, बस कुछ नहीं, सब बंद हो जाता है। न आँख आँख होता है, न नाक नाक होता है, इंद्रियां नहीं, तो केवल सिर्फ मिट्टी मात्र होती है, कुछ नहीं। तो विशेषता सब चेतन की है। अब रही बात है कि ज्ञान हुए बिना आदमी चेतन को चेतनता आती नहीं है। वो है तो चेतन, उसमें चेतनता नहीं, समझ नहीं है। इसीलिए वो आदमी भूल भटक में कहता है महाराज मिन्न करे कहीं हाथ में है। कोई लोग के बापड़ो मिन्न कहीं कर सके, जना कौन कर सके। अटे दुनिया में और कोई मिन्न को अलग कोई कर तो दिखाई देवे हैं। गाड़ियों लगान, रॉकेटू लगान, चंद्रयान लगान, मोटरसाइकिल लगान, रेलू लगान, पुलिस खाता लगान, सब पूरा, और गन मशीनों लगान। जितना काम हो रहा है सब मनुष्य कर रहा है। और मुक्ति भक्ति भजन वे कौन करे? वे भी तो मनुष्य कर रहा है। और चोरियां डाकपना आता हुआ कि भाई मनुष्य करे, गाय भैंस तो खावेन पीन हो जाए, है ना।
और न दूसरा कोई करता है जिसको लोग दैविक शक्ति मानते हैं, कहते हैं वो करते हैं वो करते हैं, पर मुझे तो लगता है वो तो खुद ही मेरे को डरते हैं। हाँ, वह कुछ नहीं ऐसी कोई या वास्तव में उदाहरण नहीं है। आप जान सकते हैं मान सकते हैं, सही समझे तो बिल्कुल ही ऐसी कोई शक्तियां दुनिया में हो तो सजना जाकर के मनुष्य की जरूरत कहाँ पड़ती है। पाकिस्तान बॉर्डर में तो ले जाए वो जरूरत ही कोई नहीं पड़े, एक ही गणो। हाँ, पर ऐसा होता नहीं, कहाँ दिखाई देता कहाँ है। हमारे मेवाड़ में एक महाराज कोई हुए तो उन्होंने एक लिखा छोटा सा तो कि शस्त्र मारिया सैकड़ों जेल में, शस्त्रों लड़े झगड़ा करिया और मारियोड़ा लोग सैकड़ों जेल में, कहीं ने इसको मार दिया, इसके ऊपर वार कर दिया। शस्त्र का मारिया सैकड़ों जेल में, जादू टोना का कोई दो कोई चार। लोग कहे जादू टोना वे, पर जादू टोना मारियोड़ो एक भी जेल में कोनी को जादू चलाने तो मार दियो जो जेल में बैठो मुठ फेंक दे। जादू टोनारा 2 इन 4, जादू टोना सचावे तो फौजा क्यों रखे सरकार, बैठ छोट जादू टोना मार दे, फौजा रखनी जरूरत ही कौन पड़े। हाँ, सब भोगान बैठाए दौटी जाए, है ना, बोरी बिरिया मूंगे जे उड़नी छी जे आवे जी ने फेंक दो। हाँ, तो ये बातें सजनों कसौटी की जाकर वे घिसते ना। अब लोगों ने समझ में ये नहीं आवे कि अनादियों बहुत बरसों नहीं जन्मों जड़ा अंदर में गिड़ी है, तो इस जड़ों को काटने के लिए निरंतर संतों का, विवेकी संतों का सत्संग चाहिए और आदमी को कारण कार्य की व्यवस्था का समझ में आना चाहिए। जब तक आदमी कारण कार्य की व्यवस्था नहीं जानता है तब तक आदमी चमत्कारी बातों में रुझता रहता है, और चमत्कार नाम की वास्तव में संसार में सजना कोई वस्तु हो नहीं सकती है। क्यों कि जो सब होता है वो कारण कार्य की व्यवस्था के साथ में होता है, और कारण कार्य की व्यवस्था नहीं वहाँ कोई चीज व्यापक हो नहीं सकती है। जो संसार में वस्तु नहीं है वो आ नहीं सकती है, और जो न है वो कभी जा नहीं सकती है। इसीलिए संसार में इस बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। अब पीछे जो लोग हुए, जैसी समझ आई, जैसा उन्होंने हाथ में कलम आई, जैसी बुद्धि थी, उनके अनुसार वो लिखते गए, और जाकर के सजना पीछे कालांतर से उसको लोग सत्य मानते गए। आंधिया पीछे कुत्ता खाए, एक लोग लिखा तो उसने समझा नहीं, उसकी कसौटी पर घिस करके। आज आदमी यूं नहीं समझता, सोने को कसौटी पर घिस कर देखता है, कपड़ा को देखता है, सब चीजों को देखता है, निर्णय करता है। जब मटकी देखता है और जाकर के बाजार में सामान लेता तो तोलता है कि भाई कम ज्यादा तो नहीं है, तो क्या वाणिया सब ऐसे ही है, उसको कुछ नहीं, आंख मूंद कर मान लो सबको, है ना, उसी को भी जानो। वेद के ऋषि कहते हैं जैसे छलनी से सत्तू छाना जाता है, ऐसे विवेक से वाणी को छानने की जरूरत है। जैसे छलनी के सत्तू जानते हैं, और यूं भी कहते हैं जैसे मूंज में से सींग निकाला जाता है, ऐसे ही जाकर के शरीर में से आत्मा को अलग करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो हमारे जीवन में निर्णय आएगा। तो इसलिए वर्ष 40 अंत जब लागो बढ़ियो मोह नयो, धनरु धाम पुत्र के कारण निस्दिन सोच भयो, अरे जन्म तेरो बाता में बीत गयो। कहीं करा महाराज टाबर छोटा है, फलाणो है, फलाणो है। अब महाराज ने कहने कोई मंत्र तो है वो नहीं, एकदम मोटा कर दे। कई बात ऐसी पूछे। एक दिन मैं टोल गेट में आयो, जो गाड़ी रोकी ने एक जनो, भाई टोल गेट में बैठो। मैं क्यों भाई संत आश्रम की गाड़ी है क्या? हाँ महाराज गाड़ी तो संत आश्रम है, तो क्यों कौन पड़े एक थे मन बताए दो क्या कहीं। मैं क्यों कहीं पूछ रहा हूँ कि हमारी शादी कद हुई? अरे मैं क्यों अटे मैं बिना शादी वाला जो मन कहीं पूछे शादी वाला, अरे मैं तो खुद ही बिना शादी वाला हूँ। शादी करोड़ का ने पूछे तो की कौन, मैं तो खुद ही बिना शादी वाला हूँ। तो लोगों ने ध्यान ही नहीं आगे कौन है, मतलब कपड़ा की दुकान में जान के पाउडर कद मिली तो उससे बेकार है, तो कोई मतलब ही नहीं है या तो इसीलिए सजना संत महापुरुष कहते हैं, कहने का अर्थ ये है कि लोग चाहते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं कि कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ किस प्रकार का पसंद करना चाहिए, कौन उसके लायक है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जन्म तेरो बाता में बीत गयो, अरे तूने कबूल नाम लियो। बस आदमी सुबह शाम अगरबत्ती भी करे नहीं कही तो करे, तो मैं श्रद्धा की बात कर रहा हूँ, एक निर्णय बात अलग चीज है। पर करता है तो वो हाथ में अगरबत्ती दीपक ले लेता पर मन नहीं लगता 1 मिनट के लिए, क्यों फिर ओम जय जगदीश हरे
है ना, और जाकर के बस तन मन धन सब तेरा, 12 चंपल ले जाए कोई मेरा, बस इस प्रकार से है। जबकि आरती में संत महात्मा कहते हैं श्रद्धा होनी चाहिए, सत्संग में श्रद्धा होनी। जिस चीज कर्म को करने में यदि हमारी मन में श्रद्धा नहीं है तो वो कर्म कर्म नहीं होता, बल्कि निष्कर्म के समान होता। मन वच कर्म जो आरती गावे, कहें कबीर सतलोक सिधावे। मन वचन और कर्म से, तीनों से जब कोई भी काम होता है, और सदगुरु कबीर साहब ने भी शब्द में लिखा, संतों मन बिना कर्मन होता। यदि मन में न हो तो कर्म हो नहीं सकता है, क्योंकि कर्म का संबंध मन के पीछे होता है, और मन के हारे हारे, मन के जीते जीते मन के हारे हार, है ना। तो मन के पीछे 84 लाख योनिया में मानुष जन्मी बंधन और मुक्ति का कारण है। यही मुक्ति होती है और यही बंधन होता है। दूसरी योनिया में न तो बंधन बनता है और न वह बंधन खुलता है। और मानव जन्म में मन से ही बंधन बनता है और मन से ही बंधन खुलता है। उसी में जैसे पानी में आदमी तैरना सीखता है और पानी में आदमी डूबता है। ऐसा नहीं कि पानी में तैरना सीख गया डूबता कोई दूसरे पहाड़ पर है, नहीं, पानी में ही तैरना सीखता है और पानी में ही डूबता है। ऐसे ही ताला की चाबी ये कि उसी से ताला खुलता है और उसी से ताला लगता है। ऐसे ही मन से ही जाकर के ज्ञान होता है और मन से ही आदमी अज्ञान में पड़ करके जीवन का विनाश करता है। तो करने का साधन एक ही है। अब उसका विवेक होता है तो उसको सच्चा करता है, और विवेक नहीं होता तो उससे गलत करता है। बस साधन एक है। जैसे सुई से आप कांटा निकाल सकते हैं, दर्द मिटा सकते हैं, और जोर चुभे तो दर्द हो सकता है ज्यादा, बस दवाई एक ही है। पानी से साग पैदा होती है, लेकिन पानी जब ज्यादा बारिश होता है तो गल जाती है। पानी साग नीपजे, पानी गाड़े धान, जगन्नाथ रुस्ता भला कथा कीर्तन ज्ञान। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, वर्ष 50 कमर बई टेढ़ी सोचत खाट पड़ियो, अब लड़का बबोर बोली बोले बूढ़ियो मरनी गयो। अबे लोग के अबे पीड़ा पान खिरे जड़ी है, पाका पान खिरे जड़ी है ना। बस सब चाहते हैं कि मर जाएं। और तेज राम जी ने तो लिखा उसमें कि वह नारी कहती थी, मुख देख रोटी खाती पीर तो कदे नहीं जाती। अरबा कहती, जीव मारो लोमड़ो, अब तो मेरा बच्चा जिंदा रहे, और कदे तो मरे डाकी, मेड़ा में तो करकर थाकी, है ना। अब तो मेरा बच्चा जिंदा रहे। बाबा ने तो राम जी हम आए तो बड़ी है, क्यों राम जी ने पागल समझे, बढ़िया रखे जन तो आप गने, और गला भेजन के राम जी थे लो, है ना। तो राम जी करे, पर राम जी के साथ में धोखो करे, है ना। उनके साथ में यूं नहीं कि भाई बढ़िया आज अपना जो प्रिय है या जाकर के जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं तो उनके साथ में तो अच्छा होना चाहिए, उन्हें कच्ची चीज थोड़ी देवा। पर आपा तो इतनी मनुष्य चतुर है कि अच्छी बात करे जन तो मैं करी, और खोटी वेदन के राम जी खोटी करी, है ना। इतना आदमी जाकर के अपने आप में चतुर है, लेकिन सजना कोई जाकर के वहां मानेगा नहीं। दूसरी बातों में कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जैसे ही राम सयान है, जितना तुम सयान है उतना राम जी सयान है, और वो समझदार है, इसीलिए अंतर्यामी है। तो इसीलिए अंतर की बात सब जानता है। तो इसीलिए मान पुरुषन का कोई लोग कहते हैं किसी से आप छिपाओ, पर राम जी से नहीं छिपाते। राम जी अंतर में आत्मा है और उनसे कोई कर्म छाना नहीं। आज जन्म से जो जो बातें की है और जो जो हमने कर्म किए वो हमारे से छाने थोड़ी है, हमारे चित्त में गुप्त रूप से समाये हुए हैं। और इसीलिए तो आदमी को कोई बात जब याद करनी होती है तो वो आंख फाड़ ऊंचे नहीं देखे क्या फलानी बात याद है, क्या आंख बंद करो, हाँ अब बात है अंदर में जाकर के सजना, अंदर में मेमोरी मानस पटल में वो आते सब समाई हुई होती है। ऐसे हमारे कर्म अंतर में समाये हुए होते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि चोड़ो बरसाठ चित्र के भीतर के सफेद भयो, और वात पित्त कब घेर लियो नैना में नीर भयो। अब आदमी कुछ नहीं कर सकता है, बस आंखा में रोए और बस रह रहे दुनिया राह में जोवे, पर की को नहीं होवे, बस बढ़िया बढ़िया बैठा रहो बस जा करके। घर की नारी कहो नहीं माने जीव जीव उठे झाड़ा, डोकरा कद फेरेलो माड़ा। अब वो नहीं माने जीव जीव झाड़ा क्रोध पैदा हुए। और सुखराम जी महाराज ने कहा, श्रवण शब्द नहीं सांभळे और इंद्रिया सब थाकी, और तो ही हरि ने सुमरे नहीं जाने नहीं डाकी। कब तक वो सुमरता नहीं, भक्ति भजन नहीं करता। और इतना जाकर के शरीर में जाकर के सजना कमजोरी आ जाती, तब भी वो पड़ियो यूं कहे। छोरा ने कहा, मैं मरू जाते भूखा मरो, क्यों सब बोरी हाथ ले जाओगे, थारा पिताजी मरिया जना तो थे तो कौन मरिया। तो इसीलिए
और जो लोग झोंपड़े में छप्पर में रहते थे और वो यूं कहते थे मैं मरूं थानकी को बे सब सीमेंट रा मकान बनाए दिया, और आज मन लागे कि आज मैं केवल जिगर लार में कांसरा बनाई दी, है ना। इसीलिए ये तो सब केवल है, बाकी की फालतू की अहमियत है और अहंकार है, और कर्म अपना अपना साथ में है, कोई किसी का कर्म ले नहीं जाता है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है। ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है, ज्यों ज्यों हमारी छोर की तरफ में हम बढ़ते हैं, त्यों त्यों हमारे जीवन में इन दुनिया से, इन विचारों से, इन अज्ञान से सड़ोन ज्यों ज्यों उपरांता होनी चाहिए। आज की हालत ये, आगे ऋषि लोगों ने यह वर्णाश्रम जीवन को 4 वर्णाश्रमों में बांटा, बाल ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो पुराने टाइम में ज्यों ज्यों आदमी जाकर के उम्र ज्यादा होती तो पहले वानप्रस्थ लेता, फिर संन्यास लेता, और आज देखा जाए तो पहली तो बारे फिर तो रहे भटक तो लास्ट में संन्यास की टाइम आन फच भाग जगह ही पड़े आन, ताकि मोह छूटे ही नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कबीर मरना भला विदेश का, जहाँ अपना नहीं कोई और माटी भगे जिनावरा मुआ नहीं रोवे कोई। तो नए गुरु भक्ति साधुरी सेवा नहीं शुभ कर्म कियो, और के कबीर सुनो भाई संता चोड़ो छूट गियो, अरे जन्म तेरो बाता में बीत गयो।